हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन टैग के ऊपर। और लास्ट क्लास में क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कुछ बातों को हम लोगों ने समझा था। जैसे हम लोगों ने समझा था इस डेफिनेशन को, ठीक है। और डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने समझा इन तीन बातों को, जैसे कि हमें क्या करना है, हमेशा सेम टेंस का ही यूज करना है, प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है। सेम टेंस का यूज करना है, प्रोनाउंस का यूज करना है ना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करना है। कॉन्ट्रैक्शंस कैसे बने हुए हैं, इन सभी चीज़ों को इसमें हम लोगों ने देखा भी था। और दो तीन इसमें से खास वर्ड भी आप लोगों को बताया गया था जिस पर आपको खास करके ध्यान देना है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो इसका निगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग ना। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव रहा, हमारी स्टेटमेंट अगर निगेटिव रही, तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो पॉजिटिव बनाइएगा, ठीक है। और एक बात हम लोगों ने और समझा था कि अगर सेंटेंस ऑलरेडी आपका पहले से ही निगेटिव हो, जिसमें नो नॉट ना हो, कुछ निगेटिव वाली बातें, कुछ निगेटिव वाले शब्दों को जोड़ दिया गया हो जो कि आपके सामने रेड कलर में लिखी हुई है, अगर ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो इन शब्दों के प्रयोग से यह समझ में आ जाता है कि सेंटेंस हमारा पहले से ही निगेटिव है, इसलिए इनका हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना होता है। नहीं, इन सभी बातों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। अब आज के क्लास में हम लोग इन सभी बातों को थोड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिटेल में मतलब मेन जो हमारी डिस्कशन होगी वो ज़्यादातर रीजन्स पर होंगी, कारण पर होंगी कि आखिर क्या वजह है इन सभी के पीछे जो कि हम लोग इस तरह से क्वेश्चन टैग बनाते हैं। बहुत सारी वजह है, हालांकि बुक में तो इतनी डिटेल में नहीं दी गई रहती है, लेकिन यहाँ पर कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजन्स आपको बताएं और आप लोग भी ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि आप YouTube पे पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी किसी भी तरह से हड़बड़ी में पढ़ जाएं ना, जल्दी से हड़बड़ी में सीखने की कोशिश करें। वजहों को सीखिए, वजहों को सीख जाइएगा तो इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ज़्यादातर चीज़ों को रट करके याद करते हैं, समझ लेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखी गई हैं, आई एम नॉट डूइंग इट और आई एम डूइंग इट। इनका अगर क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग आप लोग पहले से बनाइएगा, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, आप लोग इसे अपने से बनाइएगा, उसके बाद इसके आंसर्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसके क्वेश्चन टैग को बनाते हैं तो जैसा कि आप लोगों ने जान करके रखा हुआ है, या जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शंस देखे उसमें आपने देखा कि एम और नॉट को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, नहीं, ये बन जाता है आर नट, और उसके बाद हमारा जो प्रोनाउन है, नहीं, इसका रिपीटेशन हम लोग कर देंगे। नाउन का रिपीटेशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर प्रोनाउन हो तो उसका रिपीटेशन हमें करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा आर नट आई। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इस सेंटेंस का हम लोग क्वेश्चन टैग बनाए तो इस सेंटेंस का क्या क्वेश्चन टैग बनेगा, जरा गौर कीजिएगा। सेंटेंस तो निगेटिव नहीं है, एम के साथ नॉट तो मिलेगा नहीं, तो फिर इसका टैग हम लोग क्या बनाएंगे, एम आई। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अगर एम और नॉट को मिलाते हैं तो आर नॉट तो बनता है, लेकिन अगर एम के साथ नॉट ना हो, सेंटेंस हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। इन सभी बातों को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो बहुत गहरी राज नहीं है इसके पीछे। जब भी हम लोग बात करते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज की, और आप लोगों से भी बहुत बार इस बात को बोले हैं हम कि जब भी आप इस इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आप लोग इसको एज ए सब्जेक्ट समझ करके ना पढ़ें, इसको आप लोग एज ए लैंग्वेज समझ करके पढ़ें। लैंग्वेज समझ करके पढ़ें, दैट मीन्स जब भी आप इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़िएगा तो केवल आप
इसमें हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बस किसी भी तरह से पास हो जाए, इतनी मेरे को नॉलेज मिल जाए, पास होने इतनी नॉलेज मिल जाए। लेकिन जब आप इसको एज ए लैंग्वेज समझ करके पढ़िएगा तो आप इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये लैंग्वेज है, ये हमेशा काम आने वाला है। जब आपकी पढ़ाई समाप्त हो जाएगी उसके बाद भी ये आपका काम आएगा। आप जानिएगा, सीखिएगा, अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाइएगा। जब आप ही नहीं जानिएगा तो सिखाइएगा क्या, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी गहरी राज नहीं है। आखिर इन सभी के पीछे वजह क्या है, तो थोड़ी सी बात हम लोग इससे रिलेटेड कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो कहीं एक जगह डेवलप हुई नहीं है ना। इसका विकास जो है बहुत सारे देशों के वर्ड्स को मिला मिला करके हुआ है। तो जब हम बात करते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज की, तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं ये एंड नेट जैसे शब्द का यूज होता नहीं है, नहीं। अगर हम लोग बात करें इसके, एमनट जैसे शब्द का तो प्रयोग होता नहीं है। ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में गलत माना जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की, तो उसमें हम लोग बी वर्ब के फॉर्म का यूज करते हैं। तो बी वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म की हम लोग बात करें तो इज होता है, एम होता है और आर होता है। इज हमारे थर्ड पर्सन के लिए यूज कर दिया जाता है। एम का यूज हम लोग क्वेश्चन टैग में करेंगे नहीं। बचा आर, तो इसी और एम नट तो यूज होता नहीं है। तो इसी वजह से चलो क्या किया जाता है, जब एम को नॉट से जोड़ा जाता है तो आर नट का यूज कर दिया जाता है। और ये एम हमारा जो है जब पॉजिटिव में होता है तो ज्यों का त्यों यूज हो जाता है, ठीक। तो इस छोटी सी बात को आप लोग समझ करके ना समझदारी के साथ यूज कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उनके भी वजहों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप देखिए। रमेश loves his brothers. They could not answer immediately. Ramu has cancelled the trip. I am interested in it. They welcomed guests. She used to tell fairy tales. इन सभी सेंटेंसेस का पहले आप लोग क्वेश्चन टैग बनाइए। थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन टैग बनाने के बाद हम लोग इसके सलूशन के बारे में, इसके आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने सेंटेंस को सॉल्व जरूर कर लिया होगा, और सॉल्व करने के बाद ये आपके सामने आंसर्स है। वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आंसर मिलाने के बाद अब ज़रा इसके आंसर पर हम लोग डिस्कशन कर लें। बहुत ज़्यादा आपका आंसर सही हो ना, ये उम्मीद है मेरा। आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं पहले सेंटेंस की, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं पहले सेंटेंस की, ठीक है, तो रमेश लव्स हिज ब्रदर। अब इस सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो ये हमारा रहा सब्जेक्ट। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यूज नहीं करते हैं किसी भी नाउन को, नाउन का क्वेश्चन टैग के रूप में। नाउन का रिपीटेशन हमें करना नहीं होता है। तो जब नाउन का रिपीटेशन हमें करना नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज करेंगे, और प्रोनाउन रमेश के अकॉर्डिंग ही है और ही के अकॉर्डिंग डच का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में देखा जाए, दे कुड नॉट आंसर। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों लोग, यहाँ पर ये कुड जो है वो हमारे नहीं, ये कुड जो है ये हमारे मॉडल एक्जुलरी का एक वर्ड, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर तो एक एक्जुलरी वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम कर रहा है, तो कुड का हम लोग यूज कर लिए। नॉट पहले से अवेलेबल है, निगेटिव है सेंटेंस, और दे हमारा प्रोनाउन, दे के अकॉर्डिंग दे ही आ गया। नेक्स्ट देखा जाए, रामू हैज कैंसल द ट्रिप। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज आया तो हैज का ही यूज कर दिया गया।
चूंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है इसलिए नॉट जोड़ करके हैजंट बना दिया गया। और ये रहा बच्चों लोग रामू, तो रामू के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हर नहीं क्या यूज करेंगे, ठीक है यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखा जाए आई एम इंटरेस्टेड इन इट, अब यहाँ पर एम और चूंकि बच्चे लोग ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नॉट तो जोड़ना ही है, और आप लोग जानते ही हैं नहीं, एम के साथ जब हम लोग नॉट को जोड़ देंगे तो ये हमारा नहीं आर नट के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आर नट यूज कर दिए, और आई चूंकि हमारा ऑलरेडी प्रोनाउन है इसलिए आई का यूज कर दिया गया, ठीक है। सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी सेंटेंसेस है। दे वेलकम द गेस्ट, अब इसके टेंस को सबसे पहले देखिए, वेलकम पास्ट टेंस का यूज किया गया, और पास्ट टेंस में हम लोग डिड का यूज करते हैं। सेंटेंस चूंकि हमारा पॉजिटिव है इसलिए नॉट जोड़ना है, नहीं नॉट जोड़ दिया गया, और दे हमारा ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, नहीं इसी प्रोनाउन को हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। लास्ट वाले सेंटेंस को देख लिया जाए, ठीक है। अगर लास्ट वाली सेंटेंस आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको इसलिए छोड़ दीजिएगा क्योंकि ऐसे समझ लीजिए, ऐसे बात तो यहाँ पास्ट टेंस की जा रही है इसलिए यहाँ पर डिड का यूज किया गया है, ठीक है। और चूंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है इसलिए नॉट भी जोड़ दिया गया, और सी हमारा जो है जो कहते हैं यूज कर दिया गया। ये जो बातें अब तक हम लोगों ने समझी थी उन बातों पर आधारित ये क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी अभी आप लोगों को मिलेंगे नहीं जो थोड़े से ट्रिकी होंगे, उन क्वेश्चंस के रीजंस के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देखिए, शी डिड नॉट गो देयर, दे नीड टू हेल्प देयर फ्रेंड्स, आई डेयर टू से इट ना आउट राइटली। इन सेंटेंसेस को जरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद ना एक 8 नंबर क्वेश्चन भी है जो नीचे छिपा हुआ है, ठीक है। इस 8 नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा, और इन क्वेश्चंस को जरा सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। हो सकती है इस प्रकार के सेंटेंसेस में कुछ गलतियां हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ रीजन्स को समझने हैं, कुछ कारणों को समझना है। उन सभी रीजन्स को, उन सभी हम लोग कारणों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन पहले ज़रा इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए ज़रा इनके आंसर्स को आप मिला लीजिए, और जब आंसर्स को मिलाइएगा तो और डिस्कशन जब हम लोग शुरू करेंगे तो यहाँ पर कुछ बातों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। शुरू के जो ये 3 क्वेश्चंस हैं ये नीड डेयर पर आधारित है, और नीड डेयर तो ये मॉडल एक्जुलरी के वर्ड्स हैं। ये मॉडल एक्जुलरी में सेमी मॉडल्स के रूप में भी काम करते हैं, यानी कि ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और एक्जुलरी वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। तो इन सभी के बारे में तो हमारा डिस्कशन हुआ नहीं है, इसलिए इस 1, 2 और 3 इनको हम लोग रहने देते हैं अभी डिस्कशन से बाहर। इसके बाद मॉडल एक्जुलरी का ही वीडियो डाउनलोड करेंगे, तो जब वहाँ पर इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो फिर से इसको वहाँ पर हम आपको समझा देंगे, इसलिए इसको थोड़ा रहने दिया जाए। हम लोग डिस्कशन करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। थोड़ा ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करने वाला हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए हम लोग 1, 2, 3 को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। नंबर 4 को ज़रा समझा जाए। जब नंबर 4 की बात करते हैं तो सेंटेंस है हमारा कृष्णा कैन कैरी आउट द ऑर्डर्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कैन का यूज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, निगेटिव है, नॉट जोड़ दिया गया, कांट बन गया, और ये कृष्णा के लिए हमारा प्रोनाउन यूज हो गया ही, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जरा गौर से देखिएगा। दिस गर्ल इज माई नेबर, दिस इज माई सिस्टर। अब जब बात हम लोग करते हैं दिस की, या हम लोग बात करते हैं दैट की, तो ये आप लोगों को सेंटेंसेस में 2 तरह से यूज किया हुआ मिल सकता है। पहला वो तरीका जब इनके बाद आपको मिल जाए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब इनके बाद आपको मिल जाए हेल्पिंग वर्ब, आप लोगों को ना ये प्रोनाउन वाले
नहीं, प्रोनाउन वाले क्लासेस में इसके बारे में डिस्कशन की गई है। और जब इनकी बारे में हम लोग बात करते हैं दिस और दैट के बारे में, तो इनके बाद आपको मिल सकता है नाउन। जब इनके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलता है तो ये प्रोनाउन के रूप में काम करता है। जब इनके बाद नाउन मिलता है तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो देखिए यहाँ पर दिस के बाद आपको मिल गया एक नाउन, यानी कि दिस यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। जब इसका हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो हेल्पिंग वर्ब का तो यूज करेंगे ही करेंगे, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नॉट जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, और साथ ही साथ इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं इस दिस वाले पर। दिस के बाद देखिए इज का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब आया है, यानी कि ये प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। तो ये कैसे काम करता है जरा गौर कीजिएगा। जब हम लोग बात करते हैं इस दिस की, तो देखिए जरा, दिस इज माई सिस्टर। अब वास्तव में यहाँ दिस जो है वो सब्जेक्ट के रूप में तो आया है, सब्जेक्ट के रूप में तो आया हुआ है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो वास्तव में ये तो सब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन को अपने साथ लिया है नहीं। इसके साथ वास्तव में सब्जेक्ट के रूप में तो कोई नाउन है नहीं। तो जब कोई नाउन है नहीं तो आखिर हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि उसके लिए प्रोनाउन आए क्या। तो इसलिए हम लोग थर्ड पर्सन का इट शब्द का यूज कर देते हैं इसके साथ, नहीं, थर्ड पर्सन के इट का यूज इसके साथ कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आइए, जब हम लोग बात करते हैं दीज और दोज की, तो दीज हो चाहे दोज हो, ये दोनों ही हमेशा जो है वो प्लूरल को ही रेफर करते हैं। ये दोनों के दोनों हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल को ही रेफर करते हैं। तो प्लूरल को रेफर करने के कारण इनके लिए हम लोग प्रोनाउन जो है वो दे का यूज कर देते हैं। अब सेंटेंस हम लोग देख लें। सेंटेंस देखा जाए तो यहाँ के हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आ रहा है, सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए नॉट जोड़ दिया गया। इस सेंटेंस को देखें तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और इसके सेंटेंस चूँकि हमारा पॉजिटिव है तो इसके साथ नॉट जोड़ के निगेटिव बना दिया गया। दीज यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है तो दे कर दिया गया, और ये प्लूरल बॉयज़ को ही दर्शा रहा है। दीज यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो किसी भी तरह से ये प्लूरल को ही रेफर करेगा, इसलिए इसके लिए हम लोग थर्ड पर्सन में दे का प्रयोग कर देते हैं। जबकि यहाँ पर देखा जाए दिस किसी भी स्थिति में सिंगुलर को ही दर्शाएगा, और सिंगुलर को दर्शाएगा तो इसके लिए सिंगुलर इट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसके साथ कोई नाउन है नहीं तो नाउन ना होने के कारण इट का प्रयोग करते हैं। जब इसी के बाद चाहे दिस हो या दैट हो, इसके बाद नाउन आ जाएगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये किसको रेफर कर रहा है। और इसके बाद नाउन आए चाहे मत आए, किसी भी स्थिति में ये दोनों के दोनों जो है वो हमेशा प्लूरल को ही रेफर करेंगे, इसलिए थर्ड पर्सन का इनके लिए प्लूरल का यूज कर दिया जाता है। यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होगा, तो इसको ध्यान से अपना समझिएगा। एक बार दो बार जरूरत पड़े इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए इसके पीछे वजह क्या है। कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस को देखिए जो अब तक हम लोग डिस्कशन किए उससे थोड़ा अलग का क्वेश्चन है ना, ठीक है, जो अब तक हम लोगों ने डिस्कशन किया उससे थोड़ी सी अलग क्वेश्चंस है ना, तो इनके बारे में ज़रा हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक 8 नंबर दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इन पर थोड़ा हम लोग डिस्कशन शुरू करें ना। पहले क्वेश्चन को देखिए, वन कैन लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर जब वन की हम लोग बात करते हैं तो क्या लगता है ये वन किसको रेफर कर रहा होगा। जनरली हम लोग जानते हैं, मतलब जो इन सभी चीज़ों को अगर नहीं पढ़े हों तो जनरली हमारे दिमाग में वन का मतलब एक आ जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर आप
इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को रेफर किया जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति जो है इंग्लिश सीख सकता है? क्या लगता है? तो बिल्कुल ही नहीं, किसी एक व्यक्ति को रेफर ही नहीं किया गया है। ये रेफर किसको किया गया है? यूनिवर्सली, किसी को भी, किसी पर भी ये बात लागू होती है। वन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। अगर कोई भी इंग्लिश सीख सकता है दैट मीन्स कि सभी की बात यहाँ पर की जा रही है। आप इस वन को जरा गौर कीजिएगा, क्या इस वन को आप ही से रिप्लेस कर सकते हैं? क्या अर्थ सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं। यू से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या थर्ड पर्सन के किसी से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या फर्स्ट पर्सन के किसी से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ वी भी प्रयोग करते हैं तो वी भी जो है वो हम लोग तक ही सीमित रह जाता है, जबकि वन कैन लर्न इंग्लिश दैट मीन्स ये बात किसी पर भी लागू हो रही है कि कोई भी व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है। नहीं, इसको रिप्लेस करने वाला कोई हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है। ये यूनिवर्सल पर्सन को दर्शाने वाला जो है ये प्रोनाउन है। इसलिए जब भी ऐसे रूप, इस रूप में वन का प्रयोग मिले तो वहाँ पर सावधानी से इसका प्रयोग कर, ठीक है। इसको ये ना समझ लें कि किसी एक को ये दर्शा रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, जब इसको कोई स्पेसिफिक रिप्लेस ही नहीं कर सकता है तो प्रोनाउन के रूप में इसी वन को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से देखिए वर्ब आपका कैन, सेंटेंस पॉजिटिव, इसलिए जोड़ दिया गया नॉट, कांट हो गया, कांट वन। उसके बाद सेकंड वाले पर देखिए, सेकंड वाले को देखते हैं, वन स्टूडेंट कैन गो आउट वन टाइम। अब यहाँ पर बात जो वन की गई है, ये क्या की गई है? केवल एक स्टूडेंट को दर्शाने के लिए की गई है। यहाँ पर ये नंबर को दर्शा रहा है नहीं, वन स्टूडेंट एक नंबर को दर्शा रहा है। तो जब ये एक नंबर को दर्शा रहा है तो इसके बाद जो नाउन आया हुआ है उसी नाउन के अनुसार हमारा प्रोनाउन भी यूज होगा, ठीक है। ये यहाँ जो ये वन है, ये वन हमारा एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जबकि ये यहाँ का वन प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। तो इन सभी ना बातों को थोड़ा ध्यान से आप समझ करके अपना सॉल्व कीजिएगा जब क्वेश्चन टैग को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैन हमारा उसी के अकॉर्डिंग कैन आ गया, सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए नॉट जोड़ दिया गया, कांट ही हमारा क्वेश्चन टैग बन गया, ठीक है। सी इज नॉट केयरलेस, अब यहाँ पर गौर किया जाए तो सब्जेक्ट हमारा सी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए नॉट केयरलेस, तो नॉट केयरलेस एक निगेटिव अर्थ को रखता है। तो निगेटिव अर्थ को रखने वाला ये शब्द है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नॉट यहाँ पर है तो यहाँ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सी अपने प्रोनाउन के रूप में आ गया। अब आइए जरा इन शब्दों को देखिए। देर के, देर की क्या स्थिति होती है? क्या देर के बारे में जब आप सोचते हैं तो क्या ये देर आपको नाउन, प्रोनाउन कहाँ ये पढ़ने को मिला था या कहाँ ये पढ़ने को मिला होगा? जरा इसके बारे में सोचिए तो।